नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं कीर्ति सिंह। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में राजनीतिक लड़ाइयां छिड़ी हुई है। लोग अभी भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जहां आपने देखा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की कथित पोस्टर जारी करने पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद अब खुद राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस पोस्टर को जारी किया और इसके नीचे उन्होंने लिखा कि अब मुझे भी गिरफ्तार कर लो। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर का प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके उस पोस्टर को लगा दिया है। दरअसल ये मामला है जब 13 मई को दिल्ली में कुछ लोगों ने एक पोस्टर, दिल्ली के कई जगह पर एक पोस्टर चिपकाया था जिसमें लिखा हुआ था, मोदी जी हमारे बच्चों के वैक्सीन को विदेश क्यों भेज रहे हो, जिसे लेकर दिल्ली में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दिए गए और 25 लोगों को जेल में कैद कर लिया गया। जिसे लेकर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने भी ये पोस्टर जारी किया है, मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए। लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से वैक्सीन को देश से बाहर भेज रहे हैं, जबकि देश में अभी भी देखा जा रहा है कि वैक्सीन की किल्लत हो रही है, ऐसे में लोग तरह तरह के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला 12 मई को सामने आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और 13 मई को 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि एक लड़का 19 साल का है जिसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। साथ ही 30 साल का एक ऑटो चालक है और 61 साल की एक दिहाड़ी मजदूर है। इनमें से गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति ने कहा है कि उसे 3 लोगों ने 500 रुपए दिए और कहा कि इस पोस्टर को हर जगह चिपका देना है, जिसे लेकर अभी दिल्ली में हड़कंप मच गई है और बीजेपी और बाकी के पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने इन मजदूरों को 500 रुपए देकर ये पोस्टर चिपकवाए हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण को लेकर लोग ऐसे ही एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं कि किस तरह से देश अभी पीछे चल रहा है। ऐसे में ये राजनीति करना बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि इस वक्त लोगों को अपनी पार्टी नहीं देखनी चाहिए थी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें एकजुट होकर इस वक्त देश के लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन इस कोरोना संक्रमण जैसे आपदा को भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अवसर में बदल दिया है और एक दूसरे पर निशाना लगाकर ये सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी का नाम होगा। लेकिन नाम तब होगा जब सब एकजुट होकर हमारे देश के नागरिक के लिए सोचे, देश की जनता को न्याय दिलवाए और देश की जनता के हित के लिए काम करे। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। रांची।